गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग नंबर सिस्टम का सेकेंड लेक्चर में एंट्री लिए हैं और इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं कि हाउ टू रिप्रेजेंट रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। बच्चों सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे कि नंबर लाइन को किस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो नंबर लाइन ये हमारी लाइन है इंडलेस और इसका जो सेंट्रल पॉइंट है इसको हम लोग ओरिजिन मीन्स के जीरो इंडिकेट करते हैं। इनके लेफ्ट साइड निगेटिव टर्म होती है और राइट साइड पॉजिटिव टर्म होता है। तो आप जैसे देखते हो इसको लिखना है -1 -2 -3 1 2 3 एंड सो ऑन। बच्चों ये तो सबसे पहली हुई कि नंबर लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हाउ टू रिप्रेजेंट द नंबर लाइन। इसके बाद आता है कि अगर आपको कोई कहता है कि रिप्रेजेंट -2 ऑन द नंबर लाइन, नो प्रॉब्लम। आप क्या करोगे कि इस -2 जो देख रहे हो इसके ऊपर में एक लाइन रेज करोगे और यही आपको -2 को रिप्रेजेंटेशन करता है। अगर किसी ने कहा है रिप्रेजेंट 3 ऑन द नंबर लाइन, तो आप राइट साइड ओरिजिन जीरो का राइट साइड का थर्ड पॉइंट को रेज करके और आप लिख दोगे कि 3 और ये हमारा रिप्रेजेंटेशन होगी। बच्चों अगर किसी ने ऐसा कहा कि रिप्रेजेंट 5/2 ऑन द नंबर लाइन, ऐसे केस में क्या करना है बच्चों कि आपको सबसे पहले एक नंबर लाइन बनानी है, यहाँ पे ओरिजिन मार्क करना है और क्या बोला गया है 5/2 ऑन द नंबर लाइन। इसको पहले हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 5/2 मीन्स 2 होल 1/2 और तब हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि विच नेचुरल नंबर इज स्मॉलर देन 5/2 एंड विच नेचुरल नंबर इज ग्रेटर देन 5/2। तो बच्चों जैसे कि हम लोगों के पास आया 2 होल 1/2 मीन्स 2 is smaller than 5/2 and 5/2 is smaller than 3। ये हमारा फर्स्ट डिसीजन लेना होगा और तब हम लोग देखते हैं कि 2 और 3 नंबर दिस लाइज बिटवीन 2 एंड 3। तो बच्चों आप पहले इनका 2 कट लगाओगे इक्वली, ये हमारी आ गई क्या 2 एंड 3 वाली लाइन हो गया 1 2 3। और नंबर में क्या हम लोगों को देखना है, मेन पॉइंट क्या है कि इसका डिनोमिनेटर क्या है। तो हमारी डिनोमिनेटर क्या है 2 है ना। तो हमेशा याद करना है बच्चों हम लोगों को कि जितना भी डिनोमिनेटर होगा उस डिनोमिनेटर से 1 लेस कट करना है। तो हमारा डिनोमिनेटर 2 है, हम लोग 1 लेस करेंगे यानी 1 हुआ तो 2 और 3 के बिटवीन में 1 कट लगा देंगे। तो ये कट हुआ। अब क्या हुआ, कहा था कि 5/2 मीन्स 2 होल 1/2। तो बच्चों 2 के बाद जो हमारा फर्स्ट जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर क्या है 1, तो वो न्यूमरेटर को काउंट करना है और यही नंबर हमारा रिप्रेजेंट किया 2 होल 1/2। बच्चों अगर इसी तरह से किसी ने तुम्हें कहा है कि वो रिप्रेजेंट 17/3 ऑन द नंबर लाइन, आप क्या करोगे, आप फर्दर 17 बाई द नंबर लाइन, तो आप 17/3 को मिक्स फ्रैक्शन में ब्रेक करोगे। तो मिक्स फ्रैक्शन में क्या आएगा 5 3 या 15 एंड 2 रिमेनिंग। तो आप इसको लिखोगे 5 होल 2/3
बच्चों अब हमारा काम है डिसीजन मेकिंग। विच वन नेचुरल नंबर इज लेस दैन द गिवन वन एंड विच वन नेचुरल नंबर इज ग्रेटर दैन द गिवन वन। तो बच्चों क्या है कि 5 हमारा नेचुरल नंबर है, तो हम लोग यहाँ मेंशन करेंगे 5 लेस दैन 17/3। और बच्चों 5 के बाद आफ्टर कौन सा नंबर है? 6 है ना, तो दिस 17/3 लेस दैन 6। अब हम लोग इसका एक नंबर लाइन डालेंगे। तो बच्चों नंबर लाइन में हमारे पास क्या आएगा? 0 और क्या? तो 1 2 3 4 5 6। बच्चों आप यहाँ पे नंबर को भी मेंशन करोगे। अब देखो क्या है बिटवीन 5 एंड 6, क्या है डिनोमिनेटर 3। मैंने कहा था ना डिनोमिनेटर से 1 लेस, यानी 3 माइनस 1 2, यानी 5 6 का बिटवीन में हम लोग 2 कट लगाएंगे, 2 इक्वल कट लगाएंगे और देखेंगे न्यूमरेटर मेरा क्या है। देखो बच्चों न्यूमरेटर क्या है? 2 ना, तो आप 5 के बाद सेकेंड काउंट करो 1 2, मीन्स ये हमारा 17/3 को रिप्रेजेंट करेगा। बच्चों अगर इसी तरह से हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है कि रिप्रेजेंट 23/7 ऑन द नंबर लाइन, तो बच्चों क्या करना है? कहता है 23/7 ऑन द नंबर लाइन। आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 7 3 जा 21, रिमेनिंग क्या रहा? 2 ना, तो 2/7। बच्चों डिसीजन 3 इज स्मॉलर देन दिस नंबर 23/7 एंड मोर वन विच वन 4। 3 के बाद कौन सा आ रही है? 4। तो दिस नंबर इज लेस देन 4। बच्चों फिर से अब हम लोग एक नंबर लाइन की बात करेंगे। पहले हम लोग ओरिजिन यानी 0 मार्क कर दिया और नंबर हमको कहाँ जाना है? बिटवीन 3 एंड 4। तो बच्चों पहले 4 इक्वल कट लगाओ, हो गया 1 2 3 4, हमारा 4 इक्वल कट लग गई। अब क्या होगा? कहता है कि दिस फ्रैक्शन में क्या आ रही बात? 2/7, तो 1 लेस देन 7 दैट इज 6। तो बच्चों 3 एंड 4 के बिटवीन में 6 कट लगाओ, 1 2 3 4 5 6। तो 6 इक्वल कट हम लोग 3 और 4 के बिटवीन में लगाते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मेरा न्यूमरेटर क्या है? तो न्यूमरेटर 2 है, तो आफ्टर 2 आप काउंट करो 1 2, यानी ये जो पॉइंट हुआ यही पॉइंट हमारा 3/7 को रिप्रेजेंट करता है। बच्चों इसके आगे में अब डेसिमल की हम लोग एक बात कर ले। कहता है कि रिप्रेजेंट 5.2 ऑन द नंबर लाइन। तो बच्चों देखो क्या करोगे आप? किसको करना है? 5.2। फिर चेक करो बच्चों, दिस वन 5 स्मॉलर देन 5.2 एंड 5.2 स्मॉलर देन 6। तो ये डिसीजन हमारी पहला डिसीजन है, स्टेप 1 है। अब देखते हैं कि ये नंबर बिटवीन 5 एंड 6 है, तो आप एक नंबर लाइन को बनाओ, यहाँ पे ओरिजिन मार्क करो 1 2 3 4 5 6। बच्चों यहाँ पे हम लोग इन नंबर को मेंशन करेंगे। बच्चों देखो जैसे डेसिमल की बात आती है तो बच्चों आपका यहाँ पर एक डिसीजन, एक स्किल और डेवलप करना होगा कि डेसिमल में हमारी चलेगी 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और उसके बाद तो 10 होता है, यानी डेसिमल की बात ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए 9 कट हम लोग लगाएंगे बिटवीन द स्मॉलर एंड बिगर नेचुरल नंबर
तो हम लोग यहाँ पर स्मॉलर और बिगर नेचुरल नंबर मेरा 5 और 6 है, हम 9 इक्वल कट लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, बच्चों इनको थोड़ा बढ़ा लीजिए, 9 और यहाँ 6। अब क्या करना है, 9 कट तो हमारी आ गई, 5.2 यानी 5 के बाद हमारे पास पॉइंट वाले की काउंटिंग करनी है। जैसे यहाँ 2 बोला है तो हम काउंट करेंगे 1 और 2 और इसको हम लोग रेज करके लिखेंगे 5.2। बच्चों एक नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। अगर किसी ने मेरे को लिखा है कि रिप्रेजेंट 3.8 ऑन द नंबर लाइन, तो 3.8 ऑन द नंबर लाइन, फर्स्ट स्टेप डिसीजन मेकिंग, स्मॉलर एंड बिगर वन। तो हमारा स्मॉलर नंबर 3 एंड बिगर नंबर कौन सा हुई, 4, यानी नंबर लाइन हमारा जो आएगा, इस नंबर लाइन पे 1 2 3 4 हम लोग ये 4 कट लगाएंगे और बिटवीन 3 एंड 4 9 इक्वल कट मेंशन करेंगे। तो बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हम लोग 9 कट लगाएंगे और हमारे पास डिसिमल के बाद कौन सा दिखा रहा है, 3.8 यानी 8। तो आप 3 के बाद 8 काउंट करोगे और 8 नंबर हमारा ये है, तो इसको रिप्रेजेंट करना है 3.8 ऑन द नंबर लाइन। बच्चों इसके बाद हमारे पास रिप्रेजेंटेशन जो होगी, अगर डिसिमल के बाद 2 डिजिट का नंबर अवेलेबल है तो हम कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे। बच्चों जब 2 डिजिट के बाद की बात करेगा तो हम लोग रिप्रेजेंटेशन करेंगे, जैसे क्या लिखा 5.23, यानी डिसिमल के बाद सेकेंड प्लेस तक नंबर हमारे पास अवेलेबल है। तो फर्स्ट डिसीजन तो हमारा वही होगा, सेम टू सेम। जैसे हम क्या करेंगे कि 5 इज स्मॉलर देन 5.23 एंड 5.23 इज स्मॉलर देन 6। तो हमारा एक डिसीजन तो यहाँ पे आ गया। आप क्या करोगे कि पहला स्टेप में आप पहले एक नंबर लाइन लो और तुम्हारे पास यहाँ 0 मार्क करके 6 कट लगाना है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 5 और 6 को बच्चों ऐसे मार्क कर दो, क्योंकि ये नंबर मेरे 5 और 6 के बिटवीन आएंगे। अब हम लोग देखते हैं कि 5 6 के बिटवीन में पहला डिजिट कौन है, तो 2 है ना। तो आप सेकेंड नंबर लाइन इसका बनाओ। अब यहाँ पे आप 5 मार्क करोगे और यहाँ पे 6 मार्क कर दो। अब क्या हुआ कि फिर 9 हम लोग कट लगाएंगे डिसिमल का केस में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बच्चों ये 5 और 6 के बिटवीन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कट हम लोगों ने लगा लिया। और कौन सा नंबर है, फर्स्ट 2, तो आप सेकेंड नंबर को यहाँ रेज करो, ये हो गया 5.2 बच्चों। लेकिन आपके पास तो एक कौन है, सेकेंड डिजिट है। तो अगला जो हमारे पास नंबर लाइन बनेगा उसमें हम लोग यूज करेंगे 5.2 है ना, और अगला नंबर क्या है 3, तो हम लोग 5.2 पहले मार्क करेंगे और अगला नंबर 5.3 मार्क करेंगे और इनके बिटवीन में 9 कट हम लोग लगाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और बच्चों देखो
सेकेंड नंबर कौन है, थर्ड ना। तो आप क्या करो, काउंटिंग करो 5.2 के बाद 1 2 3, इसको रेज कर दो 5.23। तो बच्चों ऐसे नंबर को जो रिप्रेजेंटेशन में रहा है नंबर लाइन पे, हम लोग इस रेशनल नंबर को इस 3 स्टेप, मतलब अगर डिसिमल के बाद अगर 2 डिजिट है तो 3 स्टेप होगी, और डिसिमल के बाद अगर 3 डिजिट आएगा तो हम लोग 4 स्टेप की बात करते हैं। तो देखो बच्चों, अब हमारे पास, अब हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए चलते हैं। ओके, तो बच्चों हमने अभी कहा कि अगर डिसिमल के बाद अगर 3 डिजिट है तो जितने डिजिट है उनसे 1 स्टेप मोर, 3 डिजिट है तो 4th स्टेप में हमारा ये रिप्रेजेंटेशन इंड करेगा। जैसे अगर किसी ने लिखा है कि रिप्रेजेंट क्या रिप्रेजेंट करने की बात करता है, तो 3.538 ऑन द नंबर लाइन। क्या क्या, 5.38। तो बच्चों ऐसे नंबर को 3.2 कितना डिसिमल है, 1 2 3, यानी कि हम लोग को 1 स्टेप मोर, यानी कि 4 स्टेप में हमारा रिप्रेजेंटेशन होगी। तो पहला हमारा काम है कि डिसीजन लेंगे कि भैया ये नंबर क्या है, लाइज बिटवीन 3 and 4, यानी 3 इज स्मॉलर देन 3.538 एंड दिस नंबर इज स्मॉलर देन 4। तो ये हमारा डिसीजन मेकिंग स्टेप 1 मान लो। और अब नंबर लाइन पे हम लोग चलते हैं, तो हमारा नंबर लाइन पे स्टेप 2 में आ जाओ। यहाँ 0 हुआ, 1 2 3 4। बच्चों यहाँ मेंशन हम लोग करेंगे 1 2 3 4, किसके बिटवीन है, 3 and 4 के बिटवीन है। तो आप 3 and 4 को ऐसे कवर अप कर दीजिए, और स्टेप 3rd में आप एंट्री लो, तो फिर से आपका एक नंबर लाइन आएगा। और अब क्या आएगा कि हमारे पास 3.5, पहले 0.5 की बात किया है, तो हम लोग यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग 4 लिखेंगे, और इनके बिटवीन में 9 कट हम लोग लगाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और बच्चों क्या है, तो फर्स्ट जो हमारा डिसिमल डिजिट कौन सा है, 5 है, तो हम लोग 5 काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, और ये हमारा नंबर हुआ 3.5। अच्छा, अब हम लोग स्टेप नेक्स्ट में चलते हैं, यानी कि स्टेप 4 में यहाँ पर बात करते हैं कि फिर से एक नंबर लाइन हम लोग बनाएंगे, और इस नंबर लाइन पर 3.5 और 3.6 को मेंशन करते हैं। तो 3.5 एंड 3.6 क्यों, क्योंकि 3.53 लाइज बिटवीन 3.5 एंड 3.6। तो हम लोग इनको ऐसे 3.5 और 3.6 की बात किया। अब इनके बिटवीन में 9 कट हम लोग लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बच्चों अब हमारा जो डिजिट है 5 के बाद कौन है, 3rd है ना। तो आप 3.5 के बाद 1 2 3 इनको रेज कीजिए 3.53। देखो बच्चों, एक स्टेप हमारा जो नेक्स्ट हुआ 3.53 के स्टेप पर आ गई। अब हमारे लिए नेक्स्ट नंबर कौन सा, 8 है। तो अब लास्ट में हम लोग बात करेंगे कि अब एक नंबर लाइन मेरे पास आ गया, और अब फर्स्ट पॉइंट होगा 3.53, और इनके बिटवीन में 3.538 जो लाई करेगा 3.53 एंड 4 के बिटवीन में। तो आप लिखो 3.54 और इनके बिटवीन में 9 कट लगाओ।
तो बच्चों हमारे पास अब 3.53 एंड 3.54 के बिटवीन में हम लोग 9 कट लगाएंगे और ये कट होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बच्चों देखो ये जो थर्ड जो डेसिमल प्लेस पर नंबर है वो 8 है, तो आप 3.53 के बाद 8 कट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसको रेज कर दो, ये नंबर हुई 3.538। तो बच्चों इस तरह से हम कोई भी रेशनल नंबर को, चाहे वो फ्रैक्शन के फॉर्म में हो या हमारा मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में हो या वो डेसिमल के फॉर्म में हो, हम लोग इस तरह से इन नंबर वाले इस रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। बच्चों देखो ये हमारा नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन का ये लास्ट नंबर था और इस तरह से हमारे टीचर्स जो होते हैं, ये बेसिक रिप्रेजेंटेशन है, तो हमारे जो टीचर जो होते हैं मैथ्स के, वो लोग इस तरह से स्किलिंग की बात करते हैं कि बच्चों में स्किल है या नहीं, बच्चे इन चीज़ स्टेप को समझ पाते हैं कि नहीं। तो बच्चों अब इस तरह से आपका काम है कि आप डिफरेंट नंबर्स को आप सिलेक्ट करोगे और अपने प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस पेपर बनाकर प्रैक्टिस के लिए आप क्या करोगे 8-10 क्वेश्चंस खुद से लिखोगे। बच्चों ऐसा नहीं कि हम लोग बुक की एक कीड़ा बन जाएं, कभी नहीं। मैथ्स पजलिंग है, पजल होना है और पजल करना है लोगों को, तो कभी बुक की बात नहीं करना। बुक कितने क्वेश्चंस लिखेंगे, हम लोग तो उनसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस को इमेजिन करेंगे और उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो बच्चों मैथ्स को डेवलप करने के लिए मैथ के क्वेश्चन आर हाउ टू क्रिएट द क्वेश्चंस, क्वेश्चन कैसे क्रिएट किए जाएं, ये टेक्निक हम लोगों को पहले आनी चाहिए। जैसा आपने अभी देखा, मैंने कहा था ना कि हम लेक्चर 2 में आपके लिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर लेकर आएंगे और मैंने इस लेक्चर में डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेशनल नंबर को आपके सामने रिप्रेजेंट किया है। बच्चों अगले जो हमारा जो लेक्चर की बात करेंगे उस लेक्चर में आएगा क्या, इरेशनल नंबर की बात। तो तब तक के लिए बच्चों विदा।